बता सकते हो तुम मुझे कि क्यों बंद थे थाने में? खबर सब कुछ अभी पूछना है क्या? जरूर बाद में पूछ लेता, मगर जो इसने अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाई है ना, तो जरूर पूछूंगा। हुलिया देखा इसका? शर्मिंदा होने के बजाय चिल्ला रहा है हम पर। बस कर दे खबर, बस कर दे। छोड़ो, तुम अंदर चलो मेरे साथ। छोड़े मुझे। एक भाई, उसकी बहन ने उसकी दूसरी बहन के शौहर के साथ भाग के शादी कर ली। एक बेटा जिसके बाप को उसकी आंखों के सामने घसीटा गया, आपके मुंह पे ज़माने भर के सामने कालक मल दी गई। और वो कुछ ना कर सका। सिवाय तमाशा देखने के और इन सब चीजों के बावजूद वो क्यों और कैसे जिंदा है, इस बात पर गौर कीजिएगा। आप तो खुद को आग लगा के हम सबको छोड़ के जाने वाले थे ना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं आप सबको परेशानी में नहीं देख सकता। लेकिन जो सब कुछ हुआ है ना, उसको भूल भी नहीं भूल पाता। यहां से कैसे निकालूं? कैसे? नहीं निकलता। अबू, मैं कुछ करना चाहता था अपनी जिंदगी में। मैं कामयाब शख्स बनना चाहता था। मैं वहां पर काम सीखने जाता था, और ये मैं बात आपको बताना चाहता था क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं सबसे प्यार करता हूं। मैं कामयाब शख्स बनना चाहता था, लेकिन आप सबने अमजद, वैसे तुम्हारा ये दोस्त आदिल अच्छा इंसान लगता है। था। अब तो पहले वो तुम्हारा भाई है, लेकिन खबरदार अगर उससे मेरी कोई भी शिकायत लगाई तो नहीं। ये करता क्या है? 5 साल दुबई में था, फिर वापस आ गया। दुबई में क्या करता था, यहाँ क्या करता है, तो मैंने कभी पूछा ना, उसने कभी बताया। 5 साल अगर दुबई में रह के आया है, इसका मतलब है ठीक ठाक पैसा है इसके पास। लगता तो मुझे भी ऐसे ही। लगता तो खैर कहीं से नहीं है। खटारा मकान, गंदा घर। समरा, आजकल जो कंजूस है ना, उसी के पास पैसा है। सुनो, मैं बात करूं तुम्हारी नौकरी के लिए।
मैं उससे पहले ही बात कर चुका हूँ। तुम नौकरी का सुनते ऐसे चिढ़ने क्यों लगते हो? तुम फिर से शुरू हो गई। रिपोर्ट्स कब मिलेंगी? सिमरा, यही सवाल तुम मुझसे कितनी बार पूछोगी? तुमने मुझे ये कहा था कि कल मिलेंगी, ये नहीं बताया कि कब मिलेंगी। बता चुका हूं मैं तुम्हें, बार बार एक ही बात पूछना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सो गई थी आप? नहीं, मैं जाग रही थी। कुछ कहा था मैंने आपसे? आई एम सो सॉरी, मैं आपको भी कॉल करने ही वाली थी कि अमजद खैरियत से घर आ गया है। ठीक है। आपकी एक बात से मुझे बहुत दुख हुआ है। नहीं सर, मेरा भाई ऐसा नहीं है, वो तो पता नहीं कैसे। वेट। आपका भाई क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं। फिर आपको मेरी किस बात से दुख हुआ है? क्या सोचकर आपने इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी? कौन हूं मैं और क्या हूं मैं? सर, आपने ही तो मुझसे कहा था कि मैं अपने घर वालों से बात करूं। झूठ बोल रही हैं आप। आपने अपने घर वालों से कोई बात की ही नहीं है। हकीकत यह है कि आपने अपनी मजबूरियों के एवज मुझे कमजोर लोगों की फहरिस्त में शामिल करके खुद को मेरे सामने पेश की है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, तो फिर मैं क्या करती? नहीं करना था ऐसा, क्योंकि मैं कमजोर नहीं हूं जो लोगों की मजबूरियों का सौदा करूं। बहुत गलत जांचा आपने मुझे, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आई एम सॉरी सर, मैं बस मेरी तरफ से ये बात अब यहीं खत्म। और हाँ, इसका ये मतलब मत निकाल लीजिएगा कि मैं आपको जॉब से भी निकाल रहा हूं। सर मेरी प्लीज। अब ना तो आप कुछ कहेंगे और ना ही मैं कुछ सुनूंगा। कब से कर रही है? सुन तो चुकी हैं सब। सुनना नहीं, जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मेरा मूड नहीं है इस वक्त बात करने। अमजद, तो अपनी बेबसी की सजा बेटा खुद को नहीं दे रहा, बल्कि हम सबको दे रहे हैं। खुदा के लिए हमें सजा देना बंद कर दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर दे। छोड़ देता अम्मी, अगर अब वो मुझे इस तरह अकेला ना छोड़ दे। तुझे पता है, पुलिस वालों ने उनसे 4.5 लाख रुपए मांगे। बेटे, ये कोई मामूली रकम थोड़ी है। कहां से लाते हैं बता। दिला दे ही सकते थे ना अम्मी। कम से कम अच्छी बात तो कर सकते थे ना। दो आंसू ना नहीं हुई। मेरे दिल का गुबार साफ कर सकते थे अम्मी।
आखिर बजाय दिलासा देने के सजा सुना के वो तो खैरों की तरह सजा भुगतने का कह के चले गए। अम्मी उसने मेरी जमानत कराई है ना, मुझे उनको अपनी आजादी की कीमत लौटानी होगी, क्योंकि आप उनको नहीं जानती, आप सिकंदर भाई को नहीं जानती अम्मी। थोड़ा फिक्र नहीं कर, मैं कल शाजिया से 4.5 लाख रुपए लेके ना तुझे दे दूंगी। आप ही कहां से लाएंगी? अरे छोड़ इस बात को, बस तू वो पैसे सिकंदर भाई को देगा और मेरी कसम का दोबारा इस रास्ते की तरफ नहीं जाएगा। आप इतनी बड़ी रकम लाएंगी कहां से? उसने अपने ऑफिस में लोन की बात की थी, कल इंशाल्लाह उसे पैसे मिल जाएंगे, तू फिक्र नहीं कर। वाकई? हाँ बेटा, बस तू मेरी बात मानेगा ना? अमजद, अल्लाह से ज्यादा कोई मददगार नहीं है। तू एक बार सीधे रास्ते में कदम तो उठा, हम सब तेरे साथ हैं। हमजा, जी कब गए हो? माँ की खिदमत करते हुए भला कोई थकता है क्या? कैसी तबीयत है आपकी? कैसी लग रही है? जैसे पहले हुआ करती थी। अली, अली, अली कहाँ है? सो रहा है। हाँ, अच्छा। मैं तुम्हारे नाश्ता बना देती हूँ। ये क्या है हमजा? तुमने मुझे क्यों बांधा हुआ है? क्यों बांधा हुआ है मुझे हमजा? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? मारना चाहते हो ना मुझे? हमजा, हमजा खोलो, मुझे दुख रहा है हमजा। हमजा मत जाओ, हमजा, 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 हमजा खोलो दरवाजा, हमजा खोलो, खोलो, मुझे डर लग रहा है हमजा, हमजा खोलो दरवाजा, मुझे दुख रहा है हमजा, मुझे डर लग रहा है, खोलो, खोलो हमजा, खोलो दरवाजा, खोलो, खोलो हमजा, खोलो दरवाजा। शाजिया, जी क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? जी। जानती हूँ बेटा, अमजद की वजह से बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं बस अमजद की वजह से बहुत परेशान हूँ। फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने अमजद से भी बात की है, बहुत शर्मिंदा है बेचारा। वो तुम्हें ऑफिस से आज पैसे मिल जाएंगे ना? पैसे? कौन से पैसे? अरे शाजिया, वही पैसे जो तुमने ऑफिस में बात की थी। लेकिन अम्मी, जब अमजद रिहा हो गया तो अब उन पैसों की क्या जरूरत? रिहा जरूर हुआ है, लेकिन अभी आजाद नहीं हुआ, और फिर जिसने जमानत दी उसे भी तो पैसे वापस करने हैं। हाँ, पर अम्मी, जब वो काम बिना पैसों के हो रहा था तो किसने कहा था उस शख्स को ये सब करने के लिए? सज्जाद ने। लेकिन शाजिया, तुम्हें क्या हो गया है? वो मैं क्या वो मैं? तुमने खुद ही तो मुझे बताया था कि ऑफिस वाले लोन दे रहे हैं तुम्हें। हाँ अम्मी, कहा था। अब नहीं दे रहे तो मैं क्या करूं? क्या मतलब है नहीं दे रहे? कल दे रहे थे, आज नहीं दे रहे।
बेवकूफ बना रही हो मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद पैसे देना नहीं चाह रही? मी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या हो गया आपको? तो और क्या कहूं? अच्छा प्लीज नाराज मत हो, करती हूँ मैं फिर से बात। फिर से बात क्यों करनी है जब एक दफा बात हो गई है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम तुम्हारे पैसे खा जाएंगे? क्या हो गया अम्मी आपको? क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं आप? तुम फिक्र नहीं करो, लौटा दूंगी तुम्हारी एक एक पाई में। अगर इस वक्त मजबूर ना होती ना तो यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें ना सुन रही होती। ठीक है शाज़िया, लेकिन तुम बहुत अच्छा सिला दे रही हो हमारी खुलूस और तरबियत का। अम्मी प्लीज खामोश हो जाए। क्या हो गया है आपको? आप मेरी बात ही नहीं सुन रही। बस, क्योंकि मैं कोई और बात सुनना नहीं चाहती। तुमने वादा किया था पैसे देने का, तो मुझे आज पैसे चाहिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मसला है? आप बाप नहीं बन सकते। ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक तो यही है। तो रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती हैं। मुमकिन है ऐसा हो। आप अपने इत्मीनान के लिए किसी और जगह से भी टेस्ट करवा सकते हैं, मगर मिसिस के टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मिसिस की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अगर ये बात किसी को पता चली, नहीं, ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, समरा को भी नहीं। पैसे क्यों दिए थाने में? सर हमने नहीं दिए। मेरे वकील से बात हुई मेरी। क्या तो वो झूठ बोला या फिर आप? सर अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं आपसे क्यों कहती? क्या जिस किसी से भी लेके दिए उसे वापस कर दें? इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। मेरी वकील से बात हुई है, आपके वालिद साहब ने 4.5 लाख रुपए देकर अमजद को छुड़वाए हैं। यकीनन ये पैसे उन्होंने किसी से लेकर ही दिए होंगे। अगर घर में होते तो आपको जरूर इल्म होता और ना ही आप मुझसे तकाजा करते। ये आप ही के पैसे हैं, मेरे नहीं। तो उठाएं इसे। मानता हूं पुलिस वालों से पैसे निकलवाना आसान काम नहीं होता। मेरे वकील ने ये पैसे पुलिस वालों से कैसे निकलवाए मैं नहीं जानता। आप रो क्यों रही हैं? सॉरी, दरअसल मेरा हर रिश्ते से एतबार उठ गया, इसलिए आपको भी गलत समझ बैठी। समझ सकता हूं। नहीं सर, नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों लगा आपको? क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूं जिसे ठुकराया गया। जिंदगी से मायूस, थक चुकी हूँ जिंदगी से सर।
अपने आप को समेटना चाहती हूँ, पर इतनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? नहीं, अब नहीं हो पाता। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मसला है? आप बाप नहीं बन सकते। ये क्या कह रहे हैं हम डॉक्टर साहब? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक तो यही है। आपकी बातों की तलखी से साफ जाहिर हो रहा है कि आप जिंदगी के बहुत से रंगों को बेरंग होता हुआ देख चुकी हैं। सॉरी, पता नहीं आप भी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। अपनी सोच का इजहार करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। मिस शाजिया अपने माजी से बाहर आए और आगे बढ़े। यकीन जाने जिस दिन आप ऐसा करेंगी तो आप दिल से मुस्कुराएंगी, दिल से खुशी की तस्कीन को महसूस करने लगेंगी। और जहां तक रही बात मेरे सोचने के हवाले से, तो मैं आपको पसंद करने लगा, शादी करना चाहता हूं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। एतराज? ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप जैसा शख्स मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए। तो फिर आप अपने घर वालों से भी बात कीजिए। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं हुआ तो मैं बाकायदा अपना रिश्ता लेकर आऊंगा आपके घर। लेकिन अगर उन्हें कोई एतराज हुआ तो फिर आगे क्या करना है ये तो आप मुझे बताएंगे। अपनी बेरंग जिंदगी में कुछ रंग भरना चाहूं। मिस शाजिया, मैं एक बात कहूं, अगर आप मुझे सिर्फ शाजिया कहेंगे तो अच्छा लगेगा। सॉरी, शायद गलत कह दिया मैंने। आप कुछ कह रहे थे। तुमने बात ही खत्म कर दी इजाजत देकर। मैं भी तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनना चाहूंगा। कोशिश करूंगी, वादा नहीं। तो वो कोशिश अभी कर लो। नहीं, एक बार अम्मी अबू रिश्ते के लिए हाँ कर दे, फिर करूंगी। प्लीज। सिर्फ एक बार। हमजा, मुझे पेन पकड़ाइएगा। तुम्हारी अनमोल आंखों की कसम शाजिया,
इन आंखों से अब आंसू खुशी के तो टपकेंगे, लेकिन दुख के नहीं। वादा है मेरा। और मैं भी वादा करती हूँ हमेशा आपको आपसे बढ़कर चाहूंगी। तुम कब आए और ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? बैठ। क्या हुआ, सब खैरियत है? सब खैरियत है। तो बताओ ना क्या बात है। समरा, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारी खातिर, असल बात पे आओ असवर। तुम्हारी खातिर मैं दुनिया से लड़ गया और आगे भी लड़ूंगा। जिस तरह अब तक साथ दिया है, तुम्हारे साथ और भरोसे की मुझे आगे भी जरूरत पड़ेगी। खुदा के लिए असवर बताओ तो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं रिपोर्ट्स लेने गया था। हाँ तो क्या था रिपोर्ट्स में? बकवास थी, झूठ था, फाड़ कर फेंक दी मैंने। क्या मतलब रिपोर्ट्स में झूठ था? साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने और वादे किए थे कि मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही तुम्हें हटने दूंगा। क्या मैं मां नहीं बन सकती? बकवास करते हैं डॉक्टर्स, और मैं ये सब नहीं मानता और ना ही तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। समरा, मेरी तरफ देखो। मुझे तुम्हारी आंखों में इतनी बेयकीनी नजर क्यों आ रही है? क्या भरोसा नहीं है मुझ पर? समरा प्लीज प्लीज रो मत। शाजिया की बद्दुआ लग गई है असवर, मुझे शाजिया की बद्दुआ लग गई है। ये सब तुम उस वक्त कहती अगर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाता। मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। अब मत रोना, अगर अम्मी ने देख लिया तो वो क़यामत खड़ी हो जाएगी। समरा, दावे हवाओं में नहीं होते, उन्हें साबित करना पड़ता है। जब सब खत्म होने लगे तो दावे भी खत्म हो जाते हैं। और दावों की असल औकात मुश्किल वक्त में ही पता चलती है। मगर सच तो यही है कि मैं बांझ हूं। अब ये तो सिर्फ हम दोनों जानते हैं ना। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि मैं जाकर नकली रिपोर्ट्स बनवाऊंगा, जिससे कोई तुम पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन असवर, इससे हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। समरा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। असवर, मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकती। समरा, जो मैं कह रहा हूं ना, बस तुम्हें वो करना है। अगर तुम्हारी नस्ल इससे वाबस्ता है। अरे मैं कौन सा नवाब हूं कि मेरी नस्ल नहीं चलेगी तो दुनिया में लोग खत्म हो जाएंगे। और जहां तक अम्मी की बात है ना, मैं संभाल लूंगा उन्हें। साजा तो हुआ तो हम बच्चा गोद ले लेंगे, और क्या। असवर, ये तुम जज्बाती फैसला ले रहे हो। समरा, तुमसे जुड़ी हर बात, हर याद मेरे जज्बात के साथ जुड़ी है। भूल गई तुम मुझे इस बात का कभी ताना तो नहीं दोगे? अरे आज तक कभी किसी बात का ताना दिया मैंने तुम्हें? हमने जो पहले फैसले लिए थे उसमें हम दोनों की रजामंदी थी, मगर ये तुम्हारे अकेले का फैसला है। तो बस फिर जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। मैं जाली रिपोर्ट्स बनवाऊंगा। अम्मी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, समझ गई? तो मेरे लिए जो काम करते हैं वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनका बाप हूं, इसीलिए तुम्हें छुड़वाया है। मैं आपके लिए काम थोड़ी करता हूँ। मैं तो कॉल सेंटर में काम करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये काम फ्रॉड है। देखो, यहाँ इंसान आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है।
और बेटा अभी फ्रॉड हुआ कहाँ है, वरना तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ जाते। माजरत, लेकिन मैं आपकी बात समझा नहीं। सज्जाद, समझाओ। क्या सज्जाद, ये सब क्या है? पैसे लगे, काम तो करना पड़ेगा। मैं पैसा लौटा दूंगा, लेकिन काम नहीं करूंगा। पैसे तो तुम्हारा बाप ही लौटाएगा। अब ज्यादा दिमाग खराब मत करो और लग जाओ काम से। आज तो मेरे बाप का नाम ले लिया, अगली बार ये गलती ना हो। अच्छा, वरना क्या करेगा? चीर डालूंगा। सज्जाद, छोड़ो। चीर डाल। तेरा धारणा अच्छा लगा बच्चे, बहुत अच्छा लगा। तुझ जैसे शेर की ही तलाश थी मुझे अब तक। जा जा, आजाद किया तुझे इस यकीन के साथ कि वापस तू मेरे पास ही आएगा। नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। ये तो वक्त बताएगा। आप फिक्र ना करें बाबा, इसके किए की सजा इसको जरूर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। आप बस हुक्म करें। अगर ये नहीं आएगा तो हम इसके पास चले जाएंगे। देखो बात सुनो, देखो हम जो काम करने लगे हैं ना, उसमें फ्रंट मैन के तौर पे हमें इसी तरह के बेवकूफ और जज्बाती इंसान की जरूरत है, वरना हमारा काम नहीं बनेगा। बस ख्याल रखना कि ये हाथ से निकलने ना पाए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है अम्मी आपको? मुझे क्या होना है? इस घर में एक ही मुलाजमा है और उसके पास 100 काम है करने के लिए। क्या हो गया अम्मी, आप नाराज हैं मुझसे? तुमने ये पूछने के लिए मुझे रोका? अजीब बात है, आप खुद ही इस तरह की बातें करती हैं और फिर खुद ही नाराज भी हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो, पागल जो हो गई हूं मैं। अच्छा ना, छोड़े। क्या कर रही हो? पहले ही बहुत गर्मी है, हटो। नहीं ना अम्मी, मैंने कहा ना छोड़े। पता है, आपके गले लग के ना एक अजीब तहफ्फुज का एहसास होता है। देखिए, इन सारी बातों की वजह से सबसे जरूरी बात तो रह ही गई, आपकी इमानत लाइन। अमानत? शाज़िया बेटी, तुमने इंतजाम कर लिया? तुम जानती नहीं तुमने अपनी माँ को कितनी बड़ी मुश्किल से निकाला। एक बार फिर इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया। मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। ये अंदर रखती हूँ, तुम हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। तेरा शुक्र।